इंटरटेनमेंट इंटेलिजेंस से निकलकर अब थोड़ा टेक्नोलॉजी और दूसरे इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं। इस सत्र में बेहद रोचक, बहुत दिलचस्प सत्र था पहला इस नेहिल के साथ आप लोगों का। थोड़ा जिंदगी की, नौकरी की, कारोबारों की, तकनीक की बात शुरू करते हैं। लखनऊ अपने अंदाज़े बयां का शहर है, तो मैं आपको आज की जो शख्सियत हैं उनका तारुफ कराऊं, उन्हें आपके सामने लाऊं, उससे पहले मुझे यहाँ आते आते एक शायर याद आ गए। पुराने शायर हैं मनीष जी, सैयद सादिक हुसैन। ये इतने पुराने शायर हैं कि इनकी शायरी के कुछ हिस्से अल्लामा इकबाल के नाम से कोट किए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि किस पाए के शायर रहे होंगे। इस शेर के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगा मनीष जी से। तू समझता है हवादिस है सताने के लिए, तू समझता है हवादिस है सताने के लिए, ये हुआ करते हैं जाहिर आजमाने के लिए। तू समझता है हवादिस है सताने के लिए, ये हुआ करते हैं जाहिर आजमाने के लिए। कामयाबी हुआ करती है नाकामी की दलील, कामयाबी हुआ करती है नाकामी की दलील, रंज आते हैं तुझे राहत दिलाने के लिए। हमारे आसपास बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनसे आप मिलते रहे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में सफलताओं और असफलताओं को कारोबार में बदल दिया। जब भारत डायल अप के दौर में था, मैं अगर सही कह रहा हूं, डायल अप फोन से काम कर रहा था, तो मनीष विज जी ने एक स्टार्टअप बनाया, और तब स्टार्टअप शब्द भी दुनिया में प्रचलित नहीं था। उसके बाद उसका नाम कबाड़ीबाजार.com था, उसके बारे में मनीष जी से जानने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ डूबा, उन्होंने फिर कुछ बनाया, लोग चीजें छोड़कर भागते रहे, मनीष जी नई चीजें बनाते रहे। और मनीष विज जो आज आपके सामने हैं वो एक उद्यमी नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को वो ड्राइव कर रहे हैं। कौसर, टायरू, एसवीजी मीडिया, पूरे डिजिटल स्पेस में नए तरीके के स्टार्टअप क्रिएट्स करना और उनको समय पर आगे बढ़ना और छोड़ देना। वो छोड़ते क्यों, ये भी मैं पूछूंगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वो स्टार्टअप मेंटर करते हैं, बनाते हैं, और जूपी, सिटी मॉल जैसी कंपनियों में उनका निवेश है। लेकिन खास बात यह है कि मनीष जी लेखक भी हैं, लिखते भी हैं। उन्होंने किताब लिखी है ब्रिक बाय ब्रिक, काफी चर्चित किताब है। आज हम उनसे बात करेंगे और वो बात आप सब लोगों के लिए, खासतौर से जो हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम स्टार्टअप क्रांति के एक दूसरे दौर में आ गए हैं जहां काफी कुछ वास्तविकताएं स्टार्टअप की सेटल हो रही हैं, रियलिटीज आ रही हैं। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे सबके विषय का, उत्साह का विषय है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद खास सेशन में, इस सत्र में, जिसमें हमारे सामने स्टार्टअप है। और मनीष जी की किताब में मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें से एक वाक्य मुझे मिला जिसे मैंने अपने तरह से रिफाइन किया, कि मनीष जी ने अपनी पुस्तक में ब्रिक बाय ब्रिक में एक बात कही है कि नाकामी पतन नहीं होता है, नाकामी या असफलता नजरिया बदलने का मौका होता है। Every failure tells you how to change your approach and attitude towards the new things। तो मेरा पहला सवाल आपके दिल से है। इस सत्र में हम इनसे पहले कुछ इनके दिल के सवाल करेंगे, फिर इनके कुछ पैसे के सवाल करेंगे जहां से अपने जेब से पैसा डालते हैं, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की कि हम कहां खड़े हैं। और फिर इनके साथ एक रैपिड फायर राउंड होगा, उसे ध्यान रखिएगा, जिसमें इनको सिर्फ एक लाइन में सीधा जवाब देना होगा स्पष्ट रूप से। तो हम शुरू करते हैं। मनीष जी, दुनिया में फेलियर फैशन हो गया है, खासतौर से उद्योगों की दुनिया में। हर उद्योगपति ये बताता है कि मैं कितनी बार फेल हुआ हूं, असफल हुआ हूं, और उस असफलता को प्रचारित किया जाता है। 2000 में जब कबाड़ीबाजार.com बंद किया आपने, कबाड़ीबाजार.com नाम से आपको अनोखी सी चीज लगेगी। .com बबल के दौर में ये स्टार्टअप क्रिएट किया गया था जो एडवर्टाइजिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराता था। हमेशा लोग कहते हैं कि हम असफल हुए हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि इस असफलता का झटका बर्दाश्त करने में आपको कितना वक्त लगा, और कैसे आपने अपने आसपास के लोगों को ये बात एहसास कराई कि ये सिर्फ शुरुआत है, यहां कुछ खत्म नहीं होता। अंशुमन जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हेलो लखनऊ, हेलो।
देखिए, मैं लखनऊ में आया हूँ और खासकर यहाँ चर्चाएं पॉलिटिक्स की चर्चाओं में लोग बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, ऐसा मेरे को दिखने को आया। मैं चाहूंगा कि शायद इस रूम में से हमारी चर्चा के बाद शायद कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी यहां से बन सके, जिसकी एस्पिरेशन है कि मैं एक बड़ा बिजनेस बना सकूं। क्योंकि मैं अपने आप में अगर एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरा लाइफ का एक बहुत ही बड़ा, मैंने ये बुक इसी वजह से लिखी कि मैं चाहता हूं कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सब में से भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है अगले 10 साल में। और मैं चाहूंगा कि शायद जो हम आज चर्चा करें उससे शायद किसी एक को भी बेनिफिट मिल सके। इसके लिए तो मेरा यहाँ आना दिल्ली से सफल हो जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। तो आपने मेरे से सवाल पूछा कि कितनी असफलता के बाद मेरे को शायद एक पहली सफलता मिली। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पहली लखनऊ सियासत का शहर है, पर लखनऊ पैसे रुपए का भी शहर है, बिजनेस धंधे का भी शहर है और लखनऊ भारत के सबसे तेज ग्रोइंग सिटीज में है, तो कारोबार, बिजनेस, निवेश भी है। मेरा सवाल पहला ये था कि कबाड़ीबाजार.com के फेलियर को डाइजेस्ट करने में, पचाने में आपको कितना वक्त लगा, और आपके आसपास के लोगों को आपने कैसे एहसास कराया कि ये विफलता नहीं बल्कि यहां से शुरुआत होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, असफलता के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को कैसे मनाते हो, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो। और उस मोटिवेशन के लिए मेरे को सिर्फ 2 तरीके मिले। एक, आप हमेशा सराउंडेड रहें उन लोगों के साथ जो आपको आगे मोटिवेट कर सकें, वो चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो। और ऐसे अननोन लोगों ने मेरा साथ दिया उस समय पे, वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, जो आपको एक छोटी सी रे ऑफ होप देता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। इस दुनिया में जब हम सांस लेकर आए और जब सांस छोड़ेंगे, उस बीच का सफर ना सिर्फ माइंडसेट से खेला जा सकता है। और वो माइंडसेट ही आपको इस असफलता के दौर से उसने मेरे को निकाला। मेरे को याद है .com बस्ट के टाइम पे ना मेरा रहा बिजनेस, ना मेरी रही नौकरी। और उस दिन मैंने सोचा, मनीष तू ये क्या कर बैठा, ये सन 2000 की बात है। और उसके बाद मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, और आई थिंक वो माइंडसेट मेरा मजबूत रखने के लिए। और दूसरी एक और चीज सबसे अच्छी रहती है, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स। आदमी को लगता है कि मैं जब कुछ बड़ा करूंगा तब सेलिब्रेट करूंगा। आई थिंक सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स हमको अंदर से मोटिवेट रखता है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें मेरे साथ बड़ी सही। मनीष जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही, और इसलिए मैंने ये सवाल नाकामी से शुरू किया, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में असफलता एक स्ट्रेटेजी भी होती है, एक फेलियर भी होती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन 2 चीज समझना जरूरी है लखनऊ के लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए, कि हम, मनीष जी, तीसरी दुनिया के देश हैं, और तीसरी दुनिया के देशों का संघर्ष पहली दूसरी दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ असफलताएं स्वाभाविक है। शायद इस हॉल में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पूरे जीवन में सेक्युलर सक्सेस हासिल की होगी। असफलता, विफलता, पारिवारिक असफलताएं, ये तीसरी दुनिया की जीवन के चरित्र का हिस्सा है, जिसको कि मैं अक्सर ओवेरियन लॉटरी कहता हूं, कि आप एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां चुनौतियां हैं। मैं दूसरी चीज पर आता हूं, आपके सवाल पर, जिस पुस्तक पर आता हूं, क्योंकि गिरने के बाद जब दोबारा बनाने की कोशिश होती है तो वो छोटी शुरुआत होती है। आपने अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण बात लिखी, और जो हमारे दर्शकों के लिए भी, जानने वालों के लिए भी जरूरी है। आपने कहा कि ब्रिक बाय ब्रिक, जो आपकी पुस्तक है, जो आपके बगल में रखी हुई है, छोटे बिजनेसेस कैसे बनाए जाते हैं, मिडिल क्लास अपने बिजनेसेस कैसे क्रिएट करता है, इसकी आपने तारीफ की। लेकिन कुछ सच्चाइयां बड़ी तल्ख हैं, कड़वी हैं। अभी सरकार की तरफ से एक आंकड़ा आया जिसने ये बताया कि भारत के 6.3 करोड़ MSME में से केवल 70,000 मीडियम कंपनियां हैं।
भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें या तो लार्ज कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, या फिर लाखों करोड़ों छोटी इकाइयां हैं जिसमें 5 लोग 6 लोग 7 लोग काम करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिसर्च की ग्रोथ, रोजगारों की ग्रोथ हमेशा मीडियम कंपनियों से आती है, क्योंकि मझोले आकार की कंपनियां ही बड़ी हो सकती हैं, छोटी नहीं हो सकती। आखिर क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक पूरे इकोसिस्टम से आए, आपने असफलताएं देखी और बाद में स्टार्टअप्स क्रिएट किए, बनाया, निवेश किया, आखिर ऐसा क्या है जो भारत में मीडियम कंपनियों को बनने से रोकता है? कौन सी ऐसी चीजें जो उनके लिए बाधा बनती है? हम सब इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया में ये सच्ची बात है कि बहुत चुनौतियां हैं, और लेकिन कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, और एक्सप्रेस वे का जाने का रास्ता सर्विस रोड से ही निकलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे इस बात पे आपके आंकड़े को मैं दूसरी तरीके से देखना चाहता हूं। क्या मेरे को यहां कोई बैठा हुआ आदमी बता सकता है कि लास्ट 9 साल के अंदर स्टार्टअप इंडस्ट्री में कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है? और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूं। कम से कम 130 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टिंग हुई है, और उनमें आज उनकी मार्केट वैल्यू 400 बिलियन डॉलर के ऊपर है, और ये बहुत ही जल्दी 1 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। और वो सब लोग कहां से निकले हैं? वो यहां बैठे हुए किसी हॉल में से एक मिडिल क्लास आदमी के अंदर से यहां से निकला है। और वो जरूरी नहीं है कि वो आईआईटी या आईएम से निकला है, ऐसा भी नहीं है। ये सारी कंपनीज हैं, जो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कोई भी सिल्वर स्पून की फैमिली से नहीं निकला है। ये सबसे पहले इन्होंने एक छोटी सी स्टार्ट करी। आज आप चाहे जोमेटो का एग्जांपल ले लें, उसने स्टार्ट किया एक कमरे से, फूडी बे करके, और आज जोमेटो कहां पर है? मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर ने एक बहुत ही छोटी शुरुआत से ग्लोबली इन्वेस्टर्स ने 130 बिलियन डॉलर डाले हैं लास्ट 9 साल के अंदर, और आज वो 400 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू रखती है, और सोन 1 ट्रिलियन डॉलर जा रहा है, 1 ट्रिलियन डॉलर होएगा। और ये सब यंग स्टार्टअप्स ने किया है, और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से चैलेंजेस बहुत हैं इंडिया में, लेकिन चैलेंजेस ही अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज की डेट में मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज से 25 साल पहले सपने देखने के लिए आदमी सोचता था पैसे कहां से आएंगे, लेकिन आज उल्टा हो गया है। पैसे हैं, सपने देखने वाला आदमी चाहिए। पैसे हैं, एक्शन करने वाला आदमी चाहिए। बहुत ही समय बदल चुका है। आज मेरे हिसाब से यूपी अपने आप को, यूपी को सोचना चाहिए कि हम कैसे 1 ट्रिलियन डॉलर स्टार्टअप इकोनॉमी बन सकें पूरा अगले 10 सालों के अंदर, और बन सकता है। और यहीं से बैठा हुआ आदमी कोई निकाल सकता है। और शुरुआत हर चीज की एक छोटे से कमरे से होती है। सपने बड़े होने चाहिए। मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, मैंने बुक में अपनी एक डेयर फ्रेमवर्क लिखा है, DARE, ड्रीम वेरी बिग, एक्शन एवरी डे, रिलेशनशिप्स आर द की, और ऊपर वाला एज देगा आपको, ब्लेसिंग्स देगा, आप सही टाइम राइट प्लेस पहुंच जाएंगे, और आपका किसी ना किसी दिन आपका वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा।